हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस विद एम। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं सुगम गणित क्लास 8 के लिए प्रश्नमाला 9 का ए। प्रश्नमाला 9 का ए और इसमें एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक सवाल है इसमें, पहला सवाल है 3x+2 इज इक्वल टू 7, तो x का मान होगा। ये वार्षिक परीक्षा 2004 का सवाल है। ये वार्षिक परीक्षा 2004 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ऑप्शन है क नंबर में 1, ख नंबर में 2, ग नंबर में 3 और घ नंबर में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको जांच करते हैं कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको जांच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x+2 इज इक्वल टू 7। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं 3x+2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मान बैठा कर देखेंगे कि कौन सा मान 7 के बराबर, इसमें क्या चीज डालेंगे कि LHS बराबर RHS हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x के जगह पर 1 पुट करके देखते हैं। यदि x बराबर 1 हो तो 3 × 1 + 2, 3 × 2 = 5 और यहाँ पे हमारा RHS जो है वो है 7। तो 5 इज इक्वल टू 7। क्या ये सही है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग अब चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन को। x के जगह में फिर इस बार क्या रख कर देखना है हम लोग को, x के जगह में रख कर देखना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं। यदि x बराबर 2 हो तो 3 × 2 + 2 = 7। 3 × 2 = 6 + 2 = 8। 8 बराबर 7। तो ये भी आपका इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी क्या है, रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन 3 पर अब हम लोग बात करते हैं। 3x+2 = 7। यदि x बराबर 3 हो तो 3x × 3 + 2 = 7। 9 + 2 11, 11 = 7। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न है 2 का 1 नंबर, इसमें है दिया गया 4x + 10/5x = 1 में x का मान है। ये वार्षिक परीक्षा 2002 में पूछा गया ये सवाल। ये VVI सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग को बढ़िया से देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग को x का मान बताना है कि क्या रखें कि ये बराबर 1 हो जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क में है 5, ख में है 10, ग में है 15 और घ में है 20। चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। पहले ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है 4x + 10/5x = 1। ये हमको आना है, तो हम लोग को क्या करना होगा। तो चलिए x के जगह पे हम लोग रखते हैं 5। 4 × 5 + 10/5 × 5, 4 20 + 10 डिवाइड बाय 5 × 5 = 25, 20 10 30/25। क्या ये 1 के बराबर है? नहीं, ये 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, ये हमारा बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन से अब इसको चेक करते हैं। 4x + 10/5x, यहाँ पर हम लोग x का मान रखते हैं 4 × x का मान इस बार 10 + 10/5 × 10, 40 + 10/5 नहीं 50, 40 और 10 50/50। चलिए ये कट कर कितना आ गया हमारा 1। यही हमको प्रूव करना था कि कितना रखेंगे मान के आएगा हमारा 1। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन हुआ ख। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, VVI प्रश्न। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 का दूसरे सवाल की ओर, जो है हमारा 10x - 14/6 = 1 में अज्ञात राशि बराबर है। ये वार्षिक परीक्षा 2001 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है क नंबर में है x बराबर -2, ख में है x बराबर +2, ग में है x बराबर -1 और घ में दिया हुआ है +1। ठीक है, तो हम लोग इसको अब चेक करते हैं कि अज्ञात राशि मतलब x के जगह पे कौन सा मान सही होगा। चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो 10x - 14/6, तो x का मान इस बार रख देते हैं -2। 10 × -2 - 14/6, 10 दूना 20 -20 -14/6, 20 और 14 -34/6। तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। चलिए अब हम लोग ख नंबर से चेक करते हैं। 10x - 14/6, तो 10 × x के जगह पर हम लोग रख देते हैं इस बार +2, +2 - 14/6, 10 दूना 20 - 14/6,
20 में से 14 गया 6, 6 बट्टा 6 कट कर आ गया 1। यही हमको प्रूव करना था RHS 1। ये हमारा RHS के बराबर है। तो अज्ञात राशि इसमें से हमारा x बराबर +2, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये 2001 में पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, इसमें दिया गया है सवाल 7x - 7 बट्टे 3x बराबर 2 में x का मान होगा। ये वार्षिक परीक्षा 2000 में पूछा गया सवाल है। कौन इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, क में 14, ख में 7, ग में 7/2 और घ में 14/3। तो हम लोग को यहाँ पर x का मान देखना है कि ये x का मान कितने के बराबर होगा। इसमें क्या रखेंगे कि ये मान 2 के बराबर। तो ये हमारा हो गया बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष। हमको क्या मान रखेंगे ऑप्शन का कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं 7x - 7/3x। तो पहला ऑप्शन हम लोग पुट करके देखते हैं 14। तो 7 गुना 14 - 7 बट्टे 3 गुना 14। ठीक है, तो 14 सत्ते 98 -7 बट्टे 14 तिया 42। 98 में 7 गया, 8 में से 7 गया 1, 9, 91 बट्टा 42। तो ये हमारा 2 के बराबर नहीं होगा। चलिए हम लोग अब ख ऑप्शन, ये गलत है हमारा, ख ऑप्शन चेक करते हैं। 7x - 7 बट्टे 3x। चलिए इसमें हम लोग x के जगह पर 7 रख के देखते हैं। 7 गुना 7 - 7 बट्टे 3 गुना 7। 7 सत्ते 49 -7 बट्टे 7 तिया 21। 49 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, 4, 42, 21, 21 एकम 21, 21 दूना 42। इसका मतलब है 2। यही हमारा क्या था, दायां पक्ष था, RHS था। तो चलिए ये ऑप्शन हमारा सही है, जो हमारा 2 किसके बराबर आया, RHS के बराबर। ठीक है, तो ये भी वार्षिक परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा हुआ है। इसको भी थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर। जो हमारा प्रश्न है इसमें कहता है निम्नांकित समीकरणों को हल कीजिए और अपने समाधान की जांच कीजिए। जिसमें हमारा प्रश्न है, 4 नंबर सवाल है, प्रश्न वाला 9 का ए का। 2x + 9 बट्टे 3x + 5 बराबर 2। तो हमको इसको हल करना है। तो इसके लिए हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग एक बार और लिख लेते हैं। 3x + 5 बराबर 2 बट्टा, यहाँ पर हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग वज्र गुणक या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिससे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग इसको कोना कोनी गुना क्या कहेंगे, कोना कोनी गुना या वज्र गुणक क्या कहेंगे, वज्र गुणक या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना और 2 को इसके साथ गुना। तो इसलिए 2x + 9 को अगर हम लोग 1 से इंटू करते हैं तो सेम ही चीज आएगा। तो फिर इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यही रहने देते हैं। ठीक है, 2x + 9 बराबर 2 इंटू 3x + 5, 2 इंटू 3x + 5। चलिए 2x + 9 इज इक्वल टू, इसको गुना करिए, 3 दूना 6x + 2 पंचे 10। अब हम लोग x को एक साइड लेकर आते हैं। 2x अगर प्लस है इधर, इसको बाएं तरफ लाएंगे बराबर का, तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -6x। अब संख्या को एक तरफ ले जाते हैं, 10 - 9। 2x में माइनस करना है 6x, तो 6x बड़ा है और चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का है। तो इसलिए चिन्ह हमारा क्या रह जाएगा, माइनस का। 6x में 2x गया तो कितना बच जाएगा, 4x बराबर 10 में से 9 गया तो हमारा बच जाएगा 1। तो इस और माइनस का चिन्ह इधर नहीं रखना चाहिए बाएं तरफ, हम लोग को उसको दाएं तरफ लेकर जाना है। तो इसलिए x बराबर 4x बराबर -1 या x बराबर -1/4। यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर -1/4। अब इसको हम लोग को करना है जांच। तो जांच के लिए कहते हैं कि बायां पक्ष बराबर होना चाहिए दायां पक्ष। चलिए हम लोग इसको जांच करके देखते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, जांच करने के लिए हम लोग फिर से सवाल को लिख लेते हैं। 2x + 9 बाय 3x + 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलिए जांच करने के लिए हम लोग x के जगह में क्या रखना है, हम लोग को -1/4। इसको कहेंगे हम लोग बायां पक्ष और इसको कहेंगे दायां पक्ष। चलिए बायां पक्ष, बायां पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए दाएं पक्ष के बराबर। तो 2x + 9 अपॉन 3x + 5। चलिए x के जगह पे हम लोग रखते हैं -1/4। क्या रखते हैं, -1/4। तो 2 इंटू -1/4 + 9 अपॉन 3 इंटू -1/4 + 5। ठीक है, तो इसको कटाते हैं, 2 दूना 4, तो -1/2 + 9 अपॉन 3 एकम 3 बट्टे, सरल करते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2 का -1 + 9 दूना 18 बट्टे 4 -3 + 4 पंचे 20। अब इसका ऊपर में आ जाए। ठीक है, तो इसको 18 में से 1 गया तो ये हमारा हो गया 17/2 बट्टे 17/4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 17 17 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4 बट्टे क्या आ जाएगा, 2। तो 2 दूना 4। यही हमको जांच करना था। 2 क्या है हमारा, दायां पक्ष। 2 क्या है, दायां पक्ष, RHS।
तो हम लोग का LHS बराबर आ गया RHS। ये हमारा बायां पक्ष था, ये हमारा दायां। इस प्रकार से ये जांच में पाया गया कि ये सत्य है। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 5वां सवाल, 3x + 10 अपॉन 2x - 5 = 4। चलिए हमारा इसको हल करते हैं और इसको देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं फिर से। 2x - 5 = 4 अपॉन क्या लगाना है 1। अब हम लोग इसको कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से गुना करेंगे। चलिए देखिए, 3x + 10 = 4 गुना 2x - 5। 3x + 10 = 4 गुना 8x - 4 पंचे 20। ठीक है, 3x। अब इसको हम लोग पिछला इसमें बताएं कि बराबर से इधर रहेगा तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 8x को इधर लाएंगे तो माइनस 8x, संख्या को एक तरफ ले चलेंगे, प्लस है यहाँ पर उधर ले जाएंगे तो -10। तो हो जाएगा हमारा 5x बराबर -20 10 30 -30। माइनस दोनों तरफ है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो अब हमारा बच गया 5x बराबर 30। इसलिए x बराबर 30/5। इससे हल करेंगे 5 छक्के 30, तो x का मान आ गया हमारा 6। x का मान आ गया हमारा 6, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग इसको जांच करके देखते हैं। ठीक है, इसका बात है हम लोग जांच जांच करके देखते हैं। तो इसको कहेंगे बायां पक्ष, इसको कहेंगे दायां पक्ष। 3x प्लस, फिर से हम लोग सवाल लिख लेते हैं, 2x - 5 बराबर 4। ये इसको कहेंगे हम लोग बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष में हमारा है 3x + 10/2x - 5। यहाँ पर हम लोग x की जगह पर क्या रखना है हम लोग को 6, क्या रखना है 6। चलिए x की जगह पे 6 रखिए। 3 गुना 6 + 10 बट्टे 2 × 6 - 5। 6 18 + 10 बट्टे 6 दूना 12 - 5। 18 10 28, 12 में से 5 गया 7, 7 चौके 28। चलिए ये हमारा आ गया 4। यही हमारा क्या है दायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष। तो इसका मतलब है ये भी जांच में सत्य पाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और मिलते हैं फिर और भी वीडियो के साथ, और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।